मित्रों, यह पाबू जी का मंदिर है और यहाँ ये रामदेव जी के यात्री है। और यहाँ पर रणुजा जाते समय या फिर आते समय यहाँ लोग विश्राम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्राम के लिए बहुत सारी जगह है। ये मेन दरवाज़ा है, मुख्य द्वार। और यहाँ अभी रिनोवेशन का काम भी चल रहा है। लोग यहाँ रात्रि विश्राम इसलिए करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी सोने उठने बैठने के लिए जगह है और रणुजा जाने वाले लोग यहाँ विश्राम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शांतिपूर्ण वातावरण स्थान है। अभी काम चालू है और रणुजा से नज़दीक है और शूरवीरों की धरती है, पाबू जी राठौड़ जी की धरती है। ये सूरपुरों की धरती है। ये देखिए मित्रों, रणुजा जाने वाले यात्रियों के जत्थे खड़े हैं और सुबह का आनंद है, सुबह की वेला है। मित्रों, हम रणुजा जाकर आ चुके हैं और हमने भी यहाँ रात्रि विश्राम किया था। बहुत आनंद आया। यहाँ पर कुछ व्यापारी है जो अपनी छोटी छोटी दुकान लगाकर अपना पेट पालते हैं। मित्रों, इनसे प्रसाद अवश्य ले। जय पाबू जी राठौड़। जय हो। रामदेवरा में मेला चल रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों के नहाने के लिए पानी की सुविधा एक्स्ट्रा और की गई है। और यह पाबू जी राठौड़ जी का स्मारक बनाया गया है, जो हमेशा घोड़ी के साथ में ही रहते थे। उनकी घोड़ी का नाम था केसर। राजस्थान के सूरवीरों, यह वही सूरवीर भूमि है जो उस समय गायों की रक्षा के लिए पाबू जी ने युद्ध किया था। आज भी इस का इतिहास है और आज भी पाबू जी हमारे देवता हैं, क्योंकि वह भगवान देव का स्वरूप है। क्योंकि उन्होंने यहीं से देव मार्ग की ओर गमन किया था, यहीं से विलुप्त हो गए थे। यह पाबू जी राठौड़ का म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें पूरा इतिहास बताया जाता है। पाबू जी राठौड़ का कब जन्म हुआ, कब युद्ध हुआ, किनके साथ हुआ, कैसे हुआ, यह बताया गया है। और आपको मित्रों बताता हूँ कि यहाँ पर एक कथा है कि एक समय की बात थी जब यहाँ पर गायों पर अत्याचार हो रहा था। तब कुदरत ने ऐसा एक खेल रचा जिसमें एक अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा और पृथ्वी मृत्युलोक में अप्सरा एक सरोवर में जब स्नान करने की इच्छा हुई, स्नान कर रही थी, तब रात्रि भ्रमण में धांधल जी, बाबू जी राठौड़ के पिताजी, रात्रि में भ्रमण कर रहे थे। और जब अप्सरा ने उनको देखा और उन्होंने उनको देखा, तो फिर अप्सरा ने बोला, अब मैं मृत्युलोक से देवलोक नहीं जा सकती, किसी मनुष्य ने देख लिया। तो धांधल जी ने बोला कि आप यहीं रह जाओ हमारे महल में। तो उन्होंने एक शर्त पर दोनों ने शादी कर ली और शर्त यह थी कि एक अलग से महल बना कर दिया जाए और उस महल में बिना आज्ञा के आप भी नहीं आओगे, उनके पतिदेव को भी कहा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन कुछ समय बाद पाबू जी का जन्म हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक धांधल देव महल में पहुंच गए। तो अप्सरा ने कहा, अब तुम्हारा हमारा वचन पूरे, अब मैं देवलोक जाती हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा थी जो मन में ही रह गई, जो हर माँ की होती है। मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में और अपने सीने से लगाकर बड़ा नहीं कर सकती, इसलिए मैं वापस इस धरती पर जन्म लूँगी, जो आसपास के गांव में एक घोड़ी के रूप में जन्म लूँगी, जिसका नाम होगा केसर। उस समय मैं अपने बेटे को अपना प्यार दूँगी। और ऐसा ही हुआ। पाबू जी राठौड़ की घोड़ी का नाम था केसर और वह एक सूरवीर घोड़ी थी, क्योंकि वह तो एक इंद्रलोक से आई हुई परी का रूप था।
जय बाबूजी राठौड़ की जय हो। और ये गुंजा कुआं है और इस कुएं को बाबूजी ने एक एक ही गांव में भाले की नोक से इसका निर्माण किया था, क्योंकि बाबूजी स्वयं एक देव रूप थे, क्योंकि अप्सरा पुत्र थे। और बाबूजी ने को जन्म देने वाली माँ अप्सरा थी, लेकिन उसको पालने वाली माँ दूसरी थी। और हाँ, जब धांधल जी अप्सरा के रूम में गए थे, जब अप्सरा शेर बनी हुई थी, क्योंकि वह रूप बदल सकती थी, और शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही थी, और वह बच्चा बाबूजी राठौड़ थे। और आप इस कुएं को देख रहे हो, यह कई बार निर्माण करवाया जा चुका है। ये तो, और ये पुराने अवशेष है, ये देखिए ये बहुत पुराने हैं, लेकिन ये कुएं वाला जो भाग है ये सब बाद में तैयार किया हुआ है, क्योंकि इस नगरी को कितनी बार मुग़ल शासकों ने उजाड़ा था। और ये सबसे पुराने अवशेष है, ये वाले। और ये पुरानी झोपड़ी थी, ये वाली सामने वाली, ये पुरानी झोपड़ी थी ये वाली। और पूरा ये जंगल था, पहले यहाँ पानी नहीं था, इसीलिए बाबूजी ने भाले की नोक से इस गुंजा कुएं का निर्माण किया था। जय बोलो बाबूजी राठौड़ की जय हो। और हाँ, इस कुएं का निर्माण करने का कारण एक ही था, गायों के पानी के लिए। और ये कुआं है गुंजा कुआं, जिसको भाले के एक ही गांव में खोदा गया था। जब एक बार धरती पर बाबूजी ने भाला लगाया तो डायरेक्ट कुआं बन गया था, क्योंकि वो तो भगवान थे और आज भी भगवान ही है। और ये जो अब बनाया गया है, ये सब बाद में बनाया हुआ है। और ये पुराना अवशेष है, ये देखिए, ये पुरानी शिलालेख है। 7,500 वर्ष पहले की ये शिलालेखें हैं। और ये बाबूजी की घोड़ी थी, जिसका नाम था केसर दाढ़वी। ये देखिए, ये पुराने अवशेष है। जैसे कि एक और बताता हूँ, ये अवशेष देखिए, ये कितने पुराने अवशेष हैं। ये बाबूजी द्वारा बनाया गया गुंजा कुआं। पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर यहीं से बाबूजी देवलोक हुए थे। ये देखिए, जय बोलो बाबूजी राठौड़ की जय हो। पहले सिस्टम कैसा होता था, देखिए, वहाँ से पानी आता था, यहाँ जाता था, फिर यहाँ जाता था। ये बाद में निर्माण में करवाया गया है, लेकिन यहाँ से होते हुए यहाँ अंदर से ही देखिए, यहाँ से पानी इस तरफ आ जाता था, और यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ, ये पाने के लिए। और ये हमारे राजस्थान का बहुत पुराना इतिहास कहलाता है। चलिए, अब हम आपको उन्हीं के वंशजों द्वारा पुराना इतिहास बताते हैं। जय बोलो बाबूजी राठौड़ की जय। ये देखिए, ये सुरपुरो बाबूजी राठौड़ का मंदिर है। भैया, आप बताओगे बाबूजी राठौड़ के मंदिर की, यहाँ की जो विशेषता, और कब हुए, कैसे हुए, बताइए। ये बाबूजी का मंदिर है। ये बाबूजी की युद्ध भूमि है। हाँ, बाबूजी ने गायों के बारे में आखिरी युद्ध यहाँ किया था। हाँ, आखिरी युद्ध जो उनका बहन ही था जिंद्रा किसी, हाँ, जो देवल चांदनी को वचन दिया हुआ था। हाँ, केसर घोड़ी काल में जो लेके आए थे बाबूजी, हाँ, उस समय बाबूजी को वचन दिया था कि हमारी केसर घोड़ी काल में उनका डोरा बांध के रखा है, जैल का जिंद्रा किसी। तो तब बाबूजी ने बोला, डोरा बांध के रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन केसर घोड़ी काल में जो मेरे को देनी पड़ेगी आपको। फिर देवल चारनी ने बोला कि एक मेरा वचन है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जिस समय मेरी घोड़ी गायां हैं, गायों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको केसर घोड़ी काल में दे दूं, फिर वो जिंद्रा ऑफिस है जो मेरी गायां भगा के ले जाएगा यहाँ से।
तो बाबूजी अमरकोट में शादी करने गए थे। उस समय से पीछे से मौका दे के और जिंदराव किसी आया आपकी सेना लेकर और देवल सारनी की गाय घेर ली, घेर के लेके जा रहा था। उस समय देवल सारनी ने सेगुन सीढ़ी का रूप धारण करके जहाँ बाबूजी परनिधन गए थे वहाँ गढ़ कोटड़े जाए बोली। तब बाबूजी को पता चल गया। बाबूजी उस समय सौरी में 3 फेरे दे रखे थे। चौथे फेरे में पल्ला सीढ़ी को काट के वहाँ से रवाना हो गए। और फिर हाँ तो फिर वो बाबूजी यहाँ आए, फिर यहाँ पूरी सेना घेर दी, गाय घेर दी, फिर यहाँ युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में यहाँ से जो ये सामने ये गुंजा कुआ तो बाबूजी ने गुंजा कुआ जो बाबूजी ने भाले से खोदा था। जो उस समय पहले के समय पानी था नहीं, इसी समय से बाबूजी ने गुंजा कुआ खोद के गाय को पिलाई थी, पानी पिलाई। उनके बाद में बाबूजी यहाँ से देवलोक हो गए, घोड़ी लेके सरक। हाँ, और ये घोड़िया देवल जी के वहाँ से लाई थी, देवल जी के वहाँ से लेके आए। और अमरकोट भी अभी पाकिस्तान में है। और बाबूजी का जन्म हुआ था वो भी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, अब सीमा लगने से हिसाब से। तो पाकिस्तान में इनका कौन सा गांव था? पाकिस्तान में जूनागढ़ इनका गांव था। हाँ। और अमरकोट में शादी करने गए थे। देवल जी के वहाँ से घोड़ी लेके आए थे, जो एक रामापीर लेके गए थे। हाँ। एक बाबूजी लेके आए थे और एक लेके गए थे भूमिया जी। हाँ बिल्कुल, 3 घोड़िया देवल जी के वहाँ से। हाँ। है ना। और अपने राजस्थान में 7 फेरे लेते थे पहले शादी में। हाँ। और जब से 4 फेरे लग गए, ये बाबूजी ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि 4 फेरे लेने के बाद जब गायों का संदेशा आया कि गायों को कोई लेके गया है, तो बाबूजी ने चौथे फेरे में अपना चेहरा काट दिया और फिर यहाँ से गायों की रक्षा के लिए चले गए। इसलिए अपने राजस्थान में अब 4 फेरे लेते हैं शादी में। बोलिए बाबूजी राठौड़ की जय हो। और ये नगरी 7,500 वर्ष पुरानी है। ये बाबूजी के गुरुजी की समाधि है। अभी वापिस रेनोवेशन काम चल रहा है। अब हम आपको मंदिर में दर्शन करवाते हैं, चलिए। जय बोलो बाबूजी राठौड़ की जय। आज तक यहाँ पर किसी आक्रांताओं की हिम्मत नहीं हुई जो बाबूजी राठौड़ की प्रतिमा के हाथ लगा सके, क्योंकि आज भी वही बाबूजी राठौड़ साक्षात विराजमान है। इन प्रतिमाओं को आज तक कोई नहीं छू सका। करिए दर्शन। जय बाबूजी राठौड़। सूरवीर बाबूजी राठौड़ जी को जन्म देने वाली माँ अप्सरा थी, लेकिन उनका पालनहार करने वाली कमला दे थी, और उनकी जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था फूलन दे था। और हाँ मित्रों, ये दर्शन कीजिए। ये छोटी छोटी छतरियाँ है, इसमें जो प्रतिमाएं हैं वो 7,500 से भी पुराने अवशेष है, वो प्रतिमाएं हैं। आप भी दर्शन कीजिए, हमने दर्शन किए। और ये देखिए कितने पुराने अवशेष है, कितनी पुरानी प्रतिमाएं हैं देवी देवताओं के, जिन्होंने मुग़ल शासकों ने इनको खंडित किया था। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं बाबूजी का, इसे रेनोवेशन किया गया है, और ये भी कितनी बार रेनोवेशन हुआ है। ओरिजिनल मंदिर तो बहुत पुराना था, लेकिन प्रतिमा को कोई हाथ नहीं लगा सका था जो अंदर विराजमान है, क्योंकि आज भी उनका पर्चा है। और जो यहाँ पर लोगों को तांता लगा हुआ होता है हमेशा, और राजपूत वंशज ज़्यादा आते हैं और राठौड़ वंशज। और अब हम आपको बताते हैं ये वाला दूसरा मंदिर। ये उनके जो परम मित्र थे, जिनको दाया और बाया हाथ भी कहा जाता था, जो भील जाति के थे, जिनका नाम चांदा और डामा था, जो दोनों सगे भाई थे, लेकिन उनको बाबूजी के
दाहिना और बायां हाथ माना जाता था और परम मित्र थे, जो गायों की रक्षा के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। ये दोनों भाइयों की प्रतिमाएं हैं, दर्शन कीजिए। जय हो जय हो जय हो चांदा जी, जय हो डांबा जी। और बाबूजी राठौड़ और उनके दोनों मित्र, और ये माँ ने दूसरा जन्म लिया केसर धाड़वी घोड़े के रूप में। और ये मुख्य दरवाज़ा, और ये बाबूजी राठौड़ स्मारक जो अभी बनाया गया है, और ये मुख्य मंदिर है। और मित्रों, अब हम आगे बता रहे हैं आपको कि बाबूजी से होते हुए अब यहाँ से सीधा रास्ता जाता है ओशिया माता जी। अब हम आगे यहाँ से ओशिया माता जी जाएंगे। मित्रों, हमारा सपोर्ट करें और हमारे साथ यात्रा करें। जय राजपूताना, जय भारत।